बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होगी उसकी डेफिनेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में डिस्कस किया गया है। अब सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि थर्ड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन क्या है या किसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ आपको इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन कह लें वो लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास इफ़ 3 क्वांटिटीज़, नंबर भी हो सकते हैं, 3 क्वांटिटीज़ A, B एंड C आर रिलेटेड एज, मतलब इन तीनों का आपस में रिलेशन ऐसा हो कि इनको इस तरह लिखा जाए A/B, प्रपोर्शन B और रेशियो C, देन C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये तो स्टूडेंट इसका एक होगी डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं क्या है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये कहा हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप लोगों ने फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ। अब पहली टाइप जो पहला क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास 1 इज इक्वल टू पार्ट 1 6 एंड 12। तो अब इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व किस तरह करना स्टूडेंट, ये देखें कि इसी के मुताबिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग कि x जो है x बी ए थर्ड प्रोपोर्शनल। अब अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक या इस अरेंजमेंट के मुताबिक देखें तो जो C है वो यहाँ पे हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, X को। तो A और B हमारे पास क्या है 6 और 12। तो इसके मुताबिक सबसे पहले अरेंज करें। A की जगह पे हमारे पास 6 है तो 6 रेशो, B की जगह पे 12 है तो 12 को आप 2 दफ़ा लिखेंगे प्रोपोर्शन के बाद, यहाँ पे भी 12 और रेशो जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि C को हमने थर्ड प्रोपोर्शन कहा हुआ था तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे। तो अब प्रपोर्शन को सॉल्व करना आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो कैसे करना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ 12 मल्टीप्लाई 12। तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x और 144। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 144 को आप 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है जी 24। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आंसर आ गया। 6 और 12 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो क्या आंसर आएगा 24। तो अब हम लोग स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसमें क्या है जी, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो वैल्यूज़ हैं जी a² माइनस b² और a माइनस b। इसमें भी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की तरह लेट करें, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। अब उसी के मुताबिक इसे अरेंज करें, मतलब ये हमारे पास जो पहली क्वांटिटी है इसे हम लोग A कंसीडर करते हैं और सेकंड वाले को हम लोग क्या करते हैं B कंसीडर करते हैं। तो इसके मुताबिक इस रेशियो प्रोपोर्शन के मुताबिक इसे अरेंज करेंगे। a² माइनस b² रेशियो a माइनस b प्रोपोर्शन a माइनस b और एंड पे जो थर्ड प्रोपोर्शन लेट किया हमने वो x लिख देंगे। अब अगेन इसको इसी की तरह सॉल्व करें। प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। एक्स मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब स्टूडेंट ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब थर्ड आइडेंटिटी के मुताबिक इसको एक्सपेंड करें। ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो ये हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन का आंसर आ गया है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और जिसमें हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल को। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल देखते हैं जी, इसको किस तरह अरेंज करते हैं। हमारे पास कितने नंबर गिवन होते हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास इफ़ 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are related as, मतलब उनको हम लोग इस 4 नंबर्स हों, 4 क्वांटिटीज़ हों, तो इनको इस तरह हम लोग अरेंज करें A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, तो देन जो लास्ट वाली वैल्यू होगी देन D इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की 1 से 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेगा, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, नंबर दे दिए 3 हमारे पास 5, 8 और 15। तो इसको सॉल्व देखें, सॉल्व किस तरह करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास, हमारे पास कितने नंबर है, 3, तो लेट कर लें एक्स बी ए फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब अगर ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो क्वांटिटीज जो गिवन थी उसके मुताबिक अरेंज देखें, ये ए को रिप्लेस कर रहा है, ये बी को और ये सी को, और डी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। तो उसके मुताबिक इसे अरेंज करें 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो एक्स। अब इसको अगेन हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, दूसरी साइड पे जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 5, और इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे 3, और 8 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 24। तो 24 गिवन नंबर्स का क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास। अब इसकी एक एग्जांपल होगी, एक क्वेश्चन हो गया, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो पार्ट इसका हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारे पास गिवन है जी P3 प्लस Q3 पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो इसको अब हम लोग इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन इसका स्टूडेंट देखें, उसी तरह ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। तो लेट D की जगह पे हम लोग x बी ए फोर्थ प्रोपोर्शन। अब अरेंजमेंट हमारे सामने कि किसको किस तरह हमने अरेंज करना है। तो A को रिप्लेस कर दें P3 प्लस Q3 रेशो, B की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्रोपोर्शन का साइन, और C की जगह पे हमारे पास वैल्यू है पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, और
फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह पे जो हमने लेट किया है x, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। अगेन उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, x मल्टीप्लाई p3 प्लस Q3, इसे स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखें, इज इक्वल टू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र मल्टीप्लाई पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज इक्वल टू, अब इसको फॉर्मूले के मुताबिक हम ओपन कर देते हैं, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ गया, p3 प्लस q3। अब स्टूडेंट p3 प्लस q3, ये फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, तो ये फॉर्मूला ये ऊपर ही लिखा हुआ है इसी में, तो आपको एक्सपेंड करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, या इसको बाइंड अप कर लें, इसी फॉर्म में लिख लें, x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये सारी वैल्यू p प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ये किसके इक्वल होता है, p3 प्लस q3 डिवाइड बाई p3 प्लस q3, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो x का आंसर हमारे पास स्टूडेंट आ गया p माइनस क्यू, तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड प्रोपोर्शनल और क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड किया है। इनकी अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, इनकी अरेंजमेंट अगर आपके माइंड में है तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स किए हैं, बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।